नमस्कार साथियों। आज रादौर, जगाधरी, बिलासपुर मंडियों में कांग्रेस पार्टी के सभी साथी उन्होंने ये निर्णय किया कि चाहे वो मोटा धान पैदा करने वाला किसान हो पीआर, चाहे वो मुच्छल और 1509 किस्म का जो हमारा धान है वो पैदा करने वाला जमींदार हो, चाहे वो गन्ना पैदा करने वाला किसान हो, उनकी जो भयंकर समस्याएं हैं उनको लेकर मंडी में जाकर यथास्थिति व्यापारी साथियों से, किसान भाइयों से, मंडी मजदूरों से भी जाने और उस बात का सरकार के को मांग उठाकर उसका हल निकालने का प्रयास करें। चुटकुले वाले जो सीएम हैं श्रीमान नायब सिंह सैनी, उन्होंने ये वादा किया था चुनाव से पहले के 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की फसल, मोटे धान की पीआर की किस्म को खरीदा जाएगा। आज सच्चाई ये है कि वो तो वो भूल ही गए, परंतु शगुफा सीएम के शासन में 2389 रुपया प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी पीआर धान पैदा करने वाले किसान को नहीं मिला। गन्ने का जो रेट है 415 रुपया प्रति क्विंटल का, वो लागत से 125 रुपया प्रति क्विंटल कम, और भाजपा ने गन्ने की खेती का निकाला दम। ये वास्तविकता है। न बाढ़ का मुआवजा मिला, न एमएसपी मिलती, न आड़ती को उसकी आड़त मिलती, न मजदूर को उसकी मजदूरी मिल रही। खाद की कालाबाजारी और मारामारी अलग से है। तो ऐसे में किसान क्या करे और कहां जाए? हरियाणा के किसानों की जो दुर्गति खरीफ फसलों में हुई, वो दक्षिणी हरियाणा में बाजरा, मूंग और कपास पैदा करने वाला किसान हो, या फिर उत्तरी हरियाणा का धान, गन्ना पैदा करने वाला किसान हो, जिस दुर्गति का वो शिकार हुआ है, जिस भाजपाई अनदेखी का शिकार हुआ है और अपनी फसल को औने पौने दामों पर मजबूर हुआ है, शायद पिछले 75 वर्षों में किसान की ये दुर्गति कभी नहीं हुई। पहले बाढ़ की मार, मौसम की मार और अब सरकार की मार, ये तीनों इकट्ठे होकर किसान की फसल की लुटाई और पिटाई करवा रहे हैं। इसमें अगर आप देखें तो 2389 रुपए क्विंटल वाला पीआर धान पूरे हरियाणा में समेत जगाधरी मंडी के 2000 और 2100 रुपए क्विंटल में बिका कट के नाम पर। किसान को 300 रुपए क्विंटल की सीधी चपत लगी। वादा था 3100 रुपए का, मिला 2000 और 2100 रुपए। तो वादे के मुताबिक देखें तो 1000 रुपए क्विंटल की चपत है, एमएसपी के आधार पर देखें तो 300 रुपए क्विंटल की चपत है। अपने इलाके के अंदर मुच्छल थोड़ी औरों के मुकाबले में ज्यादा हो जाती है। मुच्छल की हालात ये है कि 3300 रुपए क्विंटल के अंदर औसतन, कहीं 3100 भी बिकी है, 3200 भी बिकी है, किसी भाई को 3350 भी मिल गए होंगे, पर औसतन 3300, 3000 से 3300 रुपए के बीच में मिली। 12 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, 11 साल पहले, तो यही मुच्छल 4600 से 4800 रुपए क्विंटल में इसी मंडी में बिकी हुई है। आप आड़तियों का रिकॉर्ड चेक करवा लीजिए। पिछले साल भी यही मुच्छल 3800 से 4000 रुपए में बिकी। तो 1000 रुपया क्विंटल मुच्छल पैदा करने वाले धान के किसान का सीधा सीधा नुकसान है। 1509 थोड़ी कम होती है, पर होती है अपने जिले में। 1509 बिकने लग रही है 2700 और 2800 रुपया प्रति क्विंटल में। हरियाणा के कई हिस्सों में 2400, रोहतक और जींद में जाओ तो 2500, 2600 में भी बिकी और 200 रुपए कम मिले। वहां आप हिसार में जाओ, थोड़े से हिस्से में धान होता है, वहां भी 2500, 2600 में बिकी, पर आप 2700, 2800 रुपया मान लीजिए। ये कांग्रेस के शासन में 12 साल पहले 4000 रुपए क्विंटल में बिकी। आज इसके अंदर भी 1509 धान की जो दुर्गति हुई वो शायद पहले कभी नहीं हुई। ये धान की पूरी फसल का
की असलियत है। शिगुफा जो मुख्यमंत्री हैं श्रीमान नायब सैनी, वो चुटकुले सुनाने में व्यस्त हैं या हेलीकॉप्टर यात्रा में व्यस्त रहते हैं। उन्होंने जमीन पर उतरकर कभी सुध नहीं ली। गन्ना किसान की हालत, क्योंकि यमुनानगर, अंबाड़ा, कुरुक्षेत्र हरियाणा का सबसे अधिक गन्ना पानीपत से लेकर और यमुनानगर तक पैदा होता है। उनमें भी उसके सिरमौर जो है वो यमुनानगर का किसान है। गन्ने की फसल की लागत 200 रुपया क्विंटल आती है। 300 क्विंटल औसतन गन्ना पैदा होता है। 100 रुपया जब गन्ने की फसल पक जाती है, चाहे वो छुलाई के 70 रुपए हैं, चाहे वो ढुलाई के हैं, 100 रुपया क्विंटल उसको ले जाकर बेचने में लागत आती है। तो 200 और 100 300 पटा है 60,000 रुपया एकड़ से लेके 70,000 रुपया एकड़ तक। 60,000 भी मान लो तो 200 रुपया क्विंटल वो हो गए। तो 500 रुपए से 525 रुपए अगर आप खरा लगाएं तो किसान की जो लागत है गन्ने की वो 525 रुपए क्विंटल से कम नहीं। 525 रुपए क्विंटल गन्ने का भाव मिल रहा है 415 रुपया। तो किसान क्या करे, क्या कमाए, क्या खाए, क्या लगाए? नतीजा ये है कि आज किसान ने अपना गन्ना फाड़ना शुरू कर दिया है। बिजाई नए गन्ने की करना तो दूर की बात है, जो ऑलरेडी गन्ने की फसल है उसको उखाड़ने लग रहा है किसान। मैं सीधा सीधा श्रीमान नायब सैनी से पूछता हूं, नायब सैनी जी, आपको और श्रीमान श्याम सिंह राणा जी को क्या ये बात की जानकारी नहीं है कि गन्ना 300 क्विंटल औसतन पैदा होता है, 200 रुपए उसकी लागत है, 100 रुपए उसकी गन्ना पड़ जाए उसके बाद उसको बाजार तक ले जाने की लागत है। उसे आप छुलाई, जैसे मैंने कह दिया, 70 रुपए, ढुलाई, ये सारे लगाओ तो लगभग 100 रुपए है। ऐसे में, और कांग्रेस के समय में ये 12 रुपए क्विंटल थी छुलाई, 15 रुपए तक थी, आज 65 से 70 रुपए है। एक उदाहरण है बढ़ोतरी कैसे हुई। कीटनाशक दवाई, नई नई बीमारियां गन्ने में आ गई, उनकी लागत 300% से 700% बढ़ गई। डीजल की कीमत 125% बढ़ गई 2014 के मुकाबले में। हर चीज की कीमत बढ़ गई, परंतु किसान की फसल की कीमत नहीं बढ़ रही। जब लागत 500 525 रुपए है तो अगला 415 रुपए में क्या खाएगा और कमाएगा? क्या ये बात को नायब सिंह सैनी जी और कृषि मंत्री जी नहीं जानते या समझते? और इतना ही नहीं, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, पत्रकार साथी यमुनानगर के गवाह हैं, 320 रुपए क्विंटल पे हम गन्ने की कीमत छोड़कर गए थे कांग्रेस के शासन में 11 साल पहले। आज कितनी है? 415 रुपए 11 साल बाद। 11 साल में बढ़ोतरी कितनी हुई? 95 रुपए। 95 को 11 से भाग करिए, 9 रुपये 50 पैसे प्रति क्विंटल का बढ़ोतरी हुई है औसतन बीजेपी की 11 साल में। 9 रुपये 50 पैसे में किसान क्या खाए, कमाए, और आड़ती क्या करे? इसका कोई जवाब श्रीमान नायब सैनी देंगे अगर हो तो जरूर वो गन्ना पैदा करने वाले किसान को दे। और तीसरा पहलू गन्ने की फसल का है, हरियाणा में 14 शुगर मिल्स हैं। अगर आप गन्ने का रेट इतना कम रखेंगे कि किसान गन्ना फाड़ देगा तो ये शुगर मिल कैसे चलेंगी? हजारों करोड़ रुपए का इनके ऊपर कर्ज है, हजारों कर्मचारी इनमें काम करते हैं। ये अर्थव्यवस्था को, जैसे यमुनानगर की अर्थव्यवस्था को चलाने में सरस्वती मिल का रोल है, योगदान है। कल को ये मिलें बंद होगी तो आप क्या करोगे? मजदूर कहां जाएगा? कर्मचारी कहां जाएगा? गरीब कहां जाएगा? सरकार के पैसे का क्या होगा? इसका कोई जवाब नायब सैनी जी दे सकते हैं तो दे दें। सच्चाई ये है, मुझे ये बताया गया है, क्योंकि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, पर मुझे बताया कि सरस्वती मिल की मैनेजमेंट इस साल मुख्यमंत्री के पास गई और उन्होंने कहा, साहब 500 रुपए से कम मत देना रेट, नहीं तो किसान गन्ना फाड़ देगा, और गन्ना फाड़ देगा तो मिल बंद हो जाएगी। एशिया की सबसे बड़ी मिल है। परंतु मुख्यमंत्री ने, मैनेजमेंट भी कह रही है 500 रुपया दो, पर नायब सैनी जी और श्याम सिंह राणा जी कह रहे हैं 415 ही देंगे। क्या वो इसकी वैधता बता सकते हैं क्या है?
चौथा एक छोटा सा पहलू, क्योंकि मंडी में बैठे प्रधान जी वगैरह सब हैं, आदरणीय जगबीर जी हैं, अपने यहाँ 45 रुपये 2.5% आड़त हुआ करती थी, वर्षों से चली आती थी, कांग्रेस ने की थी। हमने उसे धीरे धीरे बढ़ाया था, 1.5% पे या 1.25% पे एक जमाने में चालू हुई थी, आड़ती मांग करते रहे, धीरे धीरे 2.5% तक आई। ये किसान नहीं देता था, खरीद एजेंसी देती थी, ओवर एंड अबव एमएसपी। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, पहला इन्होंने डंडा आड़ती के सर पर मारा। वो 2.5% का कमीशन काटकर 45 रुपया 88 पैसे प्रति क्विंटल कर दिया। पिछली बार जब लगा गवर्नमेंट जाएगी तो श्रीमान नायब सैनी ने कहा एक और खेल करो, सब आड़तियों को बुलाया और उनकी 55 रुपए आड़त कर दी और ये कहा भैया आगे फिर बढ़ा देंगे। अब वोट ले ली, अब क्या हुआ, फिर 45-88 कर दी। अब आप फॉर्म जे पढ़ो, उसके अंदर 45-88 लिख के आने लग रहा है। तो आड़ती जाएंगे कहां? 50,000 आड़ती परिवार हरियाणा की मंडियों में है। अगर आप बाकी सब फसलें छोड़ दो, सिर्फ गेहूं और धान, 9 रुपए 12 पैसे प्रति क्विंटल का अब नुकसान होने लग रहा है इनको, 55 से 45-88 आने से। ठीक है जी, हिसाब ये 9 रुपए 12 पैसे पे उस खरीद को अगर आप केवल गुणा करके देखो तो 1500 करोड़ रुपया आड़ती भाइयों की जेब से निकाल लिया श्रीमान नायब सैनी और बीजेपी सरकार ने। इसका क्या औचित्य है? और जो नया खेल किया, हर रोज एक नया तुगलक वाला फरमान कर देते हैं। अब कह दिया कि खाद जो है वो केवल उस किसान को मिलेगी जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। ये 12-13 दिन पहले ये ऑर्डर नया निकाल दिया, नहीं तो खाद नहीं मिलेगी। खाद की आप सब जानते हैं काला बाजारी और मारामारी जारी है। मैं श्रीमान नायब सैनी से ये पूछना चाहता हूं, नायब सैनी जी आप तो नारायणगढ़ के रहने वाले, चुनाव नहीं लड़ते वहां से वो अलग बात है, पर हैं तो नारायणगढ़ के रहने वाले, आपको तो ये मालूम है 1509 कौन से पोर्टल पर रजिस्टर होती है? मुच्छल जीरी कौन से पोर्टल पर रजिस्टर्ड होती है? 11-21 और 11-23 कौन से पोर्टल पर रजिस्टर्ड है? इस साल आपने बाजरे का एक दाना ही नहीं खरीदा एमएसपी पे, तो वो कौन से पोर्टल पर रजिस्टर होगा? सीसीआई, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, किसान की कपास महेंद्रगढ़ और से लेकर और सिरसा तक, हिसार तक खरीदने ही नहीं आई, अब तो जींद कहीं भी नहीं खरीदी उन्होंने, एक बेल कॉटन का खरीदा नहीं, तो वो कौन से पोर्टल पे रजिस्टर्ड होगा? मूंग जो है आपने 70 क्विंटल खरीदी है पूरे सीजन में, दक्षिणी हरियाणा में होती है, हम उत्तरी हरियाणा में बैठे, वो कौन से पोर्टल पर होती है? तो जो आप एमएसपी पर फसल खरीदेंगे ही नहीं, कहते हैं 27 फसल खरीदेंगे, खरीदते एक भी पूरी नहीं, तो उस किसान को कैसे मिलेगा फिर फर्टिलाइजर, खाद कैसे मिलेगी? ये एक बहुत बड़ी चोरी है और सीना जोरी भी है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं श्रीमान नायब सैनी को कि झूठ के पहाड़े कब तक पढ़ोगे नायब सैनी जी, और झूठ के पहाड़ों और भाजपाई धोखों से हरियाणा के मंडी मजदूर, खेत मजदूर, किसान और आड़ती को कब आजादी मिलेगी? कोई सवाल आप पूछना चाहें?